इसके रसूल का जाम पीने की कोशिश करें। और पूरा मजमा जरा हाथों को उठा के मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अच्छा 1 मिनट के लिए हाथों को उठा लें, और जिसके नीचे हो समझना पड़ोसी की जेब में है, और लहरा के बोले सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अबे शेर सुने मरहबा सल्ले अला, सल्ले अला क्या चीज है, पढ़ लिया जब ये वजीफा तो दवा क्या चीज है। जरा बोले सुभान अल्लाह। हाँ कुछ लोग बिल्कुल ऐसे बैठे हुए हैं जितनी जैसे कि जितनी कितनी ठंड आ गई है, बिल्कुल हाथ बांध के बैठे हुए हैं कि ठंड लग रही है पता नहीं उन्हें। मैंने पहले कह दिया है कि चालाकी मत दिखाइए, चालाकी मत दिखाइए। हाँ कि चालाकी कभी कभी नुकसानदेह साबित हो जाती है। जैसे कि एक घर में 2 आदमी एक तबाक में खाना खा रहे हैं, तबाक तो बहुत बड़ा है, लेकिन पूरे तबाक में खाली एक ही लेग पीस। हाँ बिल्कुल बातें ना करें, पूरी तबाक में खाली एक लेग पीस। तो एक भाई साहब ने तबाक घुमा के अपने आगे कर लिया। अब दूसरे वाले का मूड खराब हो गया, बोले यार एक ही लेग पीस है, वो भी अपने आगे कर लिया। तो उसने क्या करा, तबाक घुमा के फिर से अपने आगे कर लिया। तो दूसरे वाले ने कहा भाई तबाक क्यों घुमा लिया। तो उसने कहा ये जो टांग है, ये लेग पीस है, इसकी टांगे किबले की तरफ हो रही थी। जब तुम्हारे तरफ था टांगे किबले की तरफ हो रही थी, तो इसलिए मैंने अब इसको अपनी तरफ कर लिया है। तो चालाकी मत दिखाएं, नबी के जलसे में बैठे हुए मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अब शेर सुने मरहबा सल्ले अला, सल्ले अला क्या चीज है, पढ़ लिया जब ये वजीफा तो दवा क्या चीज है। और देखकर अहमद रजा को आपके मुर्शिद ने, मौलाना जफरुद्दीन साहब किबला बैठे हुए हैं। मैं तो ये समझ रहा था ये इतना इनाम दे रहे हैं, खाली मोहब्बत से नवाजते रहे, यही काफी है। ये हमारे उलमा हैं, मोहब्बत से खाली मुस्कुरा दे मुस्कुरा दे, यही मेरे लिए काफी रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ तमाम तो उलमा के खास तवज्जो चाहूंगा कि देखकर अहमद रजा को आपके मुर्शिद ने कहा जानता हूं मैं मेरा अहमद रजा क्या चीज है। देखकर अहमद रजा को आपके मुर्शिद ने कहा जानता हूं मैं मेरा अहमद रजा क्या चीज है। और आज लोग कुछ कहते हैं कि आला हजरत क्यों कहते हो, आला हजरत क्यों कहते हो। कभी कभी लोग पकड़ लेते हैं कि आला हजरत कहते हो, आला हजरत कहते हो, आला हजरत कहते हो, कुछ सुन्नी हो क्या। हम कहते हो आला हजरत से जलते हो देवंदी हो क्या, देवंदी हो क्या। जो कहते हैं आला हजरत क्यों कहते हैं, शेर सुने के तू क्या समझता है, लड़ लेगा बहुत मारेगा। शेर सुने शेर, हाँ शेर सुने, जहां से शेर सुनते सुनते आप लोग थक जाएं तो बता दीजिएगा, मैं शेर सुनाना बंद कर दूंगा, आपको शेर दिखाना शुरू कर दूंगा। शेर सुने कि तू क्या समझता है, लड़ लेगा बहुत मारेगा, अपनी मुट्ठी में जकड़ लेगा बहुत मारेगा। और आला हजरत की शान में गुस्ताखियां करने वाले तुमको जिन्नात पकड़ लेगा बहुत मारेगा। आला हजरत की शान में गुस्ताखियां करने वालों तुमको जिन्नात पकड़ लेगा बहुत मारेगा, जिन्नात पकड़ लेगा बहुत मारेगा। और फलक से वक्त आने में जरा सी देर लगती है, उसे हस्ती मिटाने में जरा सी देर लगती है। खाली आखिरी शेर से मात करें और उसके बाद मुल्क हिंदुस्तान का वो अजीम शान शायर जनाब गुलाम गौस गजाली को सुनने के लिए तैयार हो जाएं। जो लोग अब भी नहीं बोले हैं ये समझ लें, हो सकता है ये जलसा तुम्हारा या मेरा आखिरी जलसा हो, आखिरी जलसा हो। हर रात को अपनी आखिरी रात सोच करके सोया करें, हैं यहाँ से जाएं, बरकतें अपने साथ लेकर के जाएं, ताकि बरकतें आपके घर का तवाफ करती हुई नजर आए। शेर सुनिए, फलक से वर्क आने में जरा सी देर लगती है, उसे हस्ती मिटाने में जरा सी देर लगती है, उसे हस्ती मिटाने में जरा सी देर लगती है। और जरा तुम दिल की गहराई से दो सदा उनको, उन्हें तशरीफ लाने में जरा सी देर लगती है। जरा तुम दिल की गहराई से
दो सदा उनको उन्हें तशरीफ लाने में जरा सी देर लगती है। और जनाबे गौस दोबारा पढ़ दें जिन्होंने मोहब्बत से बोला सुभान अल्लाह, दोबारा बोलेंगे अमर सो गए क्या, सो गए क्या? भाई साहब कह रहे दोबारा पढ़ो, आपकी हाँ भी नहीं निकल रही, ना भी नहीं निकल रही, कम से कम हाँ या ना करते रहो ताकि मैं ये समझता रहूं कि आप लोग बिल्कुल बेदार बैठे हुए हैं। हाँ सो गए क्या, सो गए? हाँ हाँ कहो या ना कहो, इतनी खामोशी के साथ बैठे हुए हैं। मैं ये सोच रहा हूँ एक आदमी बड़ा बिल्कुल खामोश, बिल्कुल सुस्तीला आदमी था। जब शादी हो गई, अम्मा ने शादी कर दी कि शादी कर दो, हो सकता है कि शादी के बाद बोलने लगे लोंडा, लेकिन शादी कर दी तब भी नहीं बोलते। ससुराल गए, ससुराल जाने के बाद बैठे ऐसे आ गए और सास ने शिकायत कर दी अपनी समधन से, तुम्हारा बेटा बोलता ही नहीं है, गूंगा है क्या? माँ ने समझाया बेटा घर जाया करो तो बोल लिया करो, अम्मा कुछ नहीं बोलना है तो हाँ या ना तो बोल दिया करो, इसमें कौन सी टेंशन है, बोल रखती है तो कोई बात नहीं है तो बोल देंगे। जाके बैठे, सलाम किया, सलाम करने के बाद सास आई, बोली बेटा जरा ये बताओ तुम्हारी अम्मा ठीक हैं? बोले हाँ। क्या क्या खामोश हो गए? बोले हमारी बेटी जो तुम्हारे निकाह में वो ठीक है? बोले ना। बोले क्या बात, तबीयत ठीक नहीं है क्या उसकी? बोले हाँ। बोले दवाई दिलाई? बोले ना। बोले जान से मारोगे? बोले हाँ। तो कम से कम हाँ या ना तो बोल दिया करो। नींद तो नहीं आ रही है, नींद तो नहीं आ रही है तो हाथों को उठा के बोले सुभान अल्लाह। हाँ जिसे आ रही है वो हाथ ना उठाए, जिसे आ रही है वो हाथ ना उठाए। ऐसा ना हो नींद में हाथ उठाए किसी के मुंह पर लग जाए। हाँ जैसे कि चच्चा दलाल में लेटे हुए जो चोर चोरी करने के लिए घुस गए, आधी नींद में चच्चा को कनपट्टी पे बंदूक रख के उठा के बोले चच्चा सोना कहाँ है? चच्चा आधी नींद में उठे, चोर के चांट खींच के मारा, बोले इतनी चारपाई खाली पड़ी है, जहां मर्जी वहां सो जा, अबे आधी रात में उठाने की जरूरत क्या है? तो जो अगर नहीं सो रहे हैं, जो लोग सो रहे हैं वो अपने हाथों को नीचा रखें, और जो लोग नहीं सो रहे हैं वो हाथों को उठा के बोले सुभान अल्लाह। हाँ अल्लाह आपको सलामत रखे। एक मर्तबा और उठाइए और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। के फलक से बर्क आने में जरा सी देर लगती है, उसे हस्ती मिटाने में जरा सी देर लगती है। जरा तुम दिल की गहराई से दो सदा उनको उन्हें तशरीफ लाने में जरा सी देर लगती है, जरा सी देर लगती है। और जनाबे गौस को ये भी कमाल अल्लाह ने बख्शा, जनाबे गौस को ये भी कमाल अल्लाह ने बख्शा, उन्हें मुर्दे जिलाने में जरा सी देर लगती है, उन्हें मुर्दे जिलाने में जरा सी देर लगती है। और मेरे अहमद रजा के दर पे कोई जाकर तो बैठे, मेरे अहमद रजा के दर पे कोई जाकर तो बैठे, उन्हें बिगड़ी बनाने में जरा सी देर लगती है, उन्हें बिगड़ी बनाने में जरा सी देर लगती है। अगर यूसुफ रजा आ जाए अपने पूरे तेवर में, अगर यूसुफ रजा आ जाए अपने पूरे तेवर में, अगर यूसुफ रजा आ जाए अपने पूरे तेवर में, उसे मजमा उठाने में जरा सी देर लगती है, उसे मजमा जगाने में जरा सी देर लगती है। अगर यूसुफ रजा आ जाए पूरे तेवर में। अब मैं ये समझता हूँ कि आप लोग पूरी तरीके से बेदार हैं, हालांकि मैं इतनी लंबी चौड़ी निजामत नहीं करना जानता हूँ, और ना ही मुझसे इतनी लंबी निजामत आती है, ना ही मैं इतनी टेंशन लेता हूँ। हाँ अपना काम किया, एक शेर बड़ा बैठ गए, लेकिन जहाँ से जलसा मुझे लगता है कि लोग खामोश हो रहे हैं, मेरे आने वाला शायर को मेहनत करना पड़ेगी। मैं चाहता हूँ कि मेहनत मैं कर लेता हूँ, आने वाला शायर खाली नात पढ़ करके चला जाए, ताकि आप लोग बेदार हों और बेदारी के आलम में वो लहजा पड़े जो आज पूरे मुल्क हिंदुस्तान का सफर कर रहा है। आइए उसी लहजे को आपके समातों के हवाले, जो आज पूरे मुल्क हिंदुस्तान का सफर करने के बाद आपके इलाके में तशरीफ लाया, मिंबर नूर की जीनत बना हुआ है, उसी को आप लोग सुनने के लिए तैयार हो जाएं। लेकिन इतनी मखमली आवाज का मालिक कोई चीखो पुकारी नहीं, कोई हाथों को उठा के नहीं कि यहाँ से बोले वहां से बोले। ये वो लहजा है जो क्लासिकल अंदाज में पड़ता है, मीठी आवाज का मालिक है। और ये बात हकीकत है कि बहुत से शायरों ने नात पढ़ने का रिवाज ही खत्म कर दिया। हकीकत बात ये है भाई,
बहुत से शायरों ने नात पढ़ने का रिवाज ही खत्म कर रखा है। ना किसी ने कामिलीन के गले पर छुरी चला दी है। मुतशायरों ने शायरों को कुंज कफस में मुकय्यद होने पर मजबूर कर दिया है। एक्टिंग और अदाकारी करने वाले लोग मजहबी स्टेज के बेताज बादशाह बन गए हैं। लेकिन आप लोग परेशान ना हो, अच्छे लोग अब भी जिंदा हैं। शेरो शूर की बालिदगी ने अभी कफन नहीं उड़ा है। सहरा में अजाने पढ़ने वाले नुफूसे कुदसिया भी खत्म नहीं हुए हैं। अभी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी बीमार जिंदा है। अभी इस मुल्क में उर्दू का एक अखबार जिंदा है। आइए उसी उर्दू के अखबार का नाम शायर मुल्क हिंदुस्तान भाई गुलाम गौस गजाली वो तशरीफ ला रहे हैं। उनका इस्तेमाल करें और पूरा मजमा जरा हाथों को उठाइए, कंजूसी मत दिखाएं और मोहब्बत से बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। उनसे रज़वी, उनसे रज़वी जनाबे गुलाम गौस गजाली, नारे तकबीर।